गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। ताते शब्द किवाड़ खोलो गुरु कुंजी पकड़, महल माही धस जाए गुरमुख को रोके नहीं। मनमुख भटका खाए चढ़ उतरे गिर गिर पड़े। गुरु नानक देव जी ने इशारा किया है कि गुरु के उपदेश पर चलने वाला अभ्यासी बिना रुकावट के आंतरिक मंडलों में आ और जा सकता है। गुरुमुखी आवे जाई निसगु। सतगुरु द्वारा बख्शे हुए नाम के सुमिरन के संबंध में कबीर साहिब फरमाते हैं, सिमरी सिमरी हरि हरि मनिए गाइए, इह सिमरनु सतगुरु ते पाइए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभु का सिमरन साध के संगी, करी कृपा जिसु आपी बुझाइया। नानक गुरुमुखी हरि सिमरनु तिन्नी पाइया। सतगुरु द्वारा दिए गए नाम के सुमिरन द्वारा मन और आत्मा आंखों के पीछे एकाग्र होना शुरू हो जाते हैं, पर मन को आंखों के पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण इसकी ध्यान करने की ताकत खाली रह जाती है। यह खाली शक्ति धीरे धीरे सुमिरन करने की शक्ति को अपनी ओर खींच लेती है और सुमिरन भी खुला देती है और सुमिरन भी भुला देती है। मन को पूरी तरह सुमिरन में स्थिर रखने और सुमिरन द्वारा अंदर की ओर पलटे हुए मन तथा आत्मा को अंदर ठहराए रखने के लिए किसी स्वरूप का ध्यान करना जरूरी है, ताकि मन अंदर एकाग्र हो जाए और वहां ठहर भी जाए। सवाल पैदा होता है कि ध्यान किस स्वरूप का किया जाए। ध्यान करने के दो बुनियादी नियम हैं। पहला, जिस स्वरूप को देखा नहीं उसका ध्यान नहीं हो सकता, और दूसरा, जिसका ध्यान करते हैं उसी से हमारा प्रेम पैदा हो जाता है और हम उसी का रूप हो जाते हैं। ये दो नियम हमारे लिए गंभीर समस्या खड़ी कर देते हैं। उत्तम ध्यान तो उस अमर अविनाशी परमात्मा का है, ताकि हम उसके ध्यान द्वारा उससे प्रेम करके उसका रूप हो जाएं। पर वह निराकार परमेश्वर इंद्रियों की पहुंच से बहुत परे है। जिस परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, वह वर्ण जाति रंग रूप से न्यारा है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हम उस निराकार परमात्मा को देख नहीं सकते और इसीलिए उसका ध्यान नहीं कर सकते, पर उसके भक्तों, प्यारों, गुरुमुखों या संत सतगुरुओं को देख सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सतगुरु का ध्यान करें। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमिरन छिन छिन में। दिन रात रहे गुरु ध्याना, गुरु बिन कोई और न जाना। पांच तत्वों के बने संसार की जो वस्तुएं और शक्लें हमें दिखाई देती हैं और जिनका हम ध्यान करते हैं, वे सब नाशवान हैं। उनका ध्यान हमें उनका रूप बना देगा। इसलिए उनमें से कोई चीज हमारे ध्यान के योग्य नहीं है। गुरु भक्ति के अध्याय में हम स्वामी जी महाराज के वचन पढ़ आए हैं, जिनमें आपने फरमाया है कि रचना में जो कुछ चेतन है वह शब्द, नाम या परमात्मा है। मनुष्य सहित सारी संजीव रचना शब्द, नाम या परमात्मा रूपी चेतन तत्व से टूट चुकी है, इसलिए यह जड़ हो चुकी है। सतगुरु जड़ संसार के बंधन तोड़कर चेतन शब्द या परमात्मा से अभेद हो चुका है। वह परमात्मा में और परमात्मा उसमें जाग उठा है। सुमिरन और ध्यान का वास्तविक उद्देश्य सूरत
या आत्मा को अंदर शब्द से जोड़ना है। सतगुरु के अंदर शब्द प्रकट है, उसके अंदर शब्द अपना घर कर चुका है। असल में सतगुरु देहधारी शब्द है। जब हम देहधारी शब्द का ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा स्वाभाविक ही उनकी नूरी स्वरूप की ओर खिंची चली जाती है। सतगुरु प्रत्यक्ष परमेश्वर है। जब हम साक्षात देह स्वरूप सतगुरु का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर स्वाभाविक ही निराकार परमात्मा का ध्यान भी आ जाता है। कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीरू कस्तूरी भैया भवर भय सब दास, जीव जीव भक्ति कबीर की त्यों त्यों राम निवास। आप इशारा करते हैं कि सतगुरु के भक्त भंवरों के समान है। जैसे भंवरे सुगंधित फूल पर बैठते हैं, वैसे ही सतगुरु के शिष्य सतगुरु की भक्ति और ध्यान करते हैं। सतगुरु की भक्ति और ध्यान उन्हें परमात्मा की भक्ति और ध्यान की ओर ले जाता है, क्योंकि परमात्मा सतगुरु में समाया हुआ है। अपनी हस्ती परमात्मा में अभेद कर चुका पूर्ण संत परमात्मा का रूप है। उसके भक्त उसकी भक्ति और ध्यान द्वारा सहज ही परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। हजरत ईसा ने कहा है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। मैंने पिता को देखा है और तुमने मुझे देखा है, इसलिए मेरे द्वारा तुमने भी पिता को देखा है। इसका भी यही भाव है कि शिष्य सतगुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा ही परमात्मा के ध्यान में स्थित हो सकता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, अकाल मूर्ति है साध संतन की, ठाहर नीकी ध्यान करूं, सफल मूर्ति परसऊ संतन की, यह ध्याना धरना। पूर्ण संत समय और स्थान द्वारा जड़ शरीर इंद्रियों और मन के बंधनों को तोड़कर परमात्मा से अभेद हो चुके हैं। वे परमात्मा की ही तरह अमर, अविनाशी और निश्चल हो चुके हैं। उनका ध्यान हमारे ध्यान को भी निश्चल बना देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज परमात्मा के नाम के सुमिरन के साथ साथ संत सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने का उपदेश देते हैं। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु स्वरूप धर ध्यान तेरे, भले की कहूं। गुरु का ध्यान करो तुम निस दिन। महात्मा चरणदास जी नाम के सुमिरन और गुरु के ध्यान के विषय में कहते हैं, जग में दो तारन कूनिका, एक तो ध्यान गुरु का कीजिए, दूजे नाम धनी का। 10वां दरवाजा। दोनों आंखों के मध्य में जिस बिंदु पर सुमिरन और सतगुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा मन को एकाग्र और स्थिर किया जाता है, उसे संतों महात्माओं ने 10वीं गली, 10वीं खिड़की, 10वां दरवाजा, घर का दरवाजा, किले का दरवाजा, तिल, तीसरा तिल आदि नामों से पुकारा है। ऋषि मुनियों ने इसे दिव्य चक्षु, शिव नेत्र, हृदय नेत्र, दिव्य दृष्टि आदि कहा है। सूफी फकीरों ने इसको गैबी आंख, दिल, दिल की आंख, नुक्ताए सवेदा, बातिनी आंख आदि कहा है। हजरत ईसा ने इसे एक आंख या तीसरी आंख का नाम दिया है। गुरु साहिबान ने इसको 10वां दरवाजा, मुक्ति का दरवाजा, घर दर, दिव्य दृष्टि आदि कहा है। मीराबाई ने इसे भृंकुटी मंडल कहा है। महात्माओं के समझाने का भाव है कि शरीर के 9 द्वार नीचे और बाहर की ओर खुलते हैं, जो मन और आत्मा के शरीर द्वारा संसार में कार्यशील होने के साधन हैं। आंखों के मध्य में स्थित यह 10वां दरवाजा अंदर की ओर खुलता है। यह मन और आत्मा के आंतरिक रूहानी मंडल में
प्रवेश करने और कार्यशील होने का साधन है।